पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2 साल तक इस जोड़ी को एक अलग ही अंदाज में देखा गया, जो ना ही तो कपल में थे और ना ही दोस्ती में। कपल से कहीं कम और दोस्ती से कहीं ज्यादा इनका रिश्ता दिखा। हालांकि इन्होंने अपने रिश्ते का नाम अभी तक खुलकर नहीं बताया, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद इनका नाम मिल जाएगा। जी हाँ, एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे की हिम्मत, एक दूसरे की सपोर्ट और एक दूसरे में इन्हें पूरी दुनिया की ताकत दिखती है। इन्हीं नामों से इन्हें बुला सकते हैं, क्योंकि वीडियो में जो अरुणिता पवन एक दूसरे के साथ करते दिखाई देते हैं, उन्हें देखकर इन्हें किसी भी प्यार भरे नामों से बुला सकते हैं। आपको बता दें, पवन अरुणिता ने कई सारे कंटेस्टेंट को तैयार किया है। सुपरस्टार सिंगर 2 के कई कंटेस्टेंट पवनदीप अरुणिता की तरह दिखे। पवनदीप अरुणिता कंटेस्टेंट को सुर ताल सिखाते हुए नजर आए थे। इनके लिए रात भर मेहनत करते दिखे। बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हुए कई वीडियो सामने आ चुकी हैं और अब एक और वीडियो सामने आई है, जिसमें अरुणिता एक बच्चे को वो गाना सिखाती हैं जो पवनदीप का सबसे पसंदीदा गाना है। और पवनदीप ने यही गाना गाकर इंडियन आइडल 12 के मंच को हिलाकर रख दिया था। ये गाना गाने के बाद से पवनदीप के लोग कायल हो चुके थे और जजेस ने ये कहा था कि आज हमें एक सुपरस्टार सिंगर मिल गया है और वो पवनदीप राजन है। पवनदीप राजन ने शायद गाने को बहुत ही प्यारी आवाज में गाया था। इंडियन आइडल के मंच पर जब पवनदीप ने ये गाना गाया था तो सभी लोगों ने उन्हें खड़े होकर सैल्यूट किया था और सभी लोग पवन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए थे। और आज जब यही गाना अरुणिता बच्चे को सिखाती नजर आई तो उन्हें भी कहीं ना कहीं पवन का वही दिन याद आया होगा। शायद इसलिए उन्होंने यही गाना सेलेक्ट किया। जब वो बच्चा मंच पर गाना गाने के लिए आता है तो अरुणिता उसका इंट्रो करवाती हुई कहती हैं कि हमें उम्मीद है कि ये गाना आप सभी के साथ पवनदीप राजन को बहुत पसंद आने वाला है। और वाकई पवनदीप को बहुत पसंद आया इस बच्चे का गाना। और अरुणिता की चॉइस तो पवनदीप के लिए पहली चॉइस है। हिमेश रेशमिया ने ये भी कहा कि जब पवनदीप ने पहली बार ये गाना इंडियन आइडल के मंच पर गाया था तो वो डेट 28 नवंबर 2020 थी। उसी दिन हमें पवन के रूप में सुपरस्टार सिंगर मिल गया था। तो आप पवनदीप अरुणिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी काबिलियत आपको कैसी लगती है? सुपरस्टार सिंगर 2 के आज के एपिसोड पर मंच पर आई सरगम ने अपनी आवाज से जजों का दिल जीत लिया। सरगम देख नहीं पाती हैं, लेकिन इन वजह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये छोटी सिंगर अपनी जिंदगी जिंदा दिली से जीती है। उन्हें गाना गाना काफी ज्यादा पसंद है और आज सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर वो अपनी माँ और छोटी भाई के साथ यहाँ आई हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सिंगर सरगम कुशवाहा ने सिर्फ अच्छा गाना ही नहीं गाया, बल्कि वो सिंगिंग रियलिटी शोज की बहुत बड़ी फैन है। इंडियन आइडल के सीजन भी उन्होंने काफी दिलचस्पी से देखे हैं, इसलिए वो यहाँ के सभी कैप्टन से बहुत जल्दी घुल मिल गई हैं। आज के एपिसोड्स में जजों के सामने उन्होंने कहा कि मेरा नाम सरगम कुशवाहा है, मैं इंडियन आइडल की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने पिछले सीजन पूरा देखा है, मैं सिर्फ कंटेस्टेंट की आवाज सुनकर पहचान सकती हूँ ये गाना किसने गाया है। इतना ही नहीं, सरगम ने ये तक कहा कि उन्होंने इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट को गाना गाते ही नहीं सुना, बल्कि उनसे म्यूजिक भी सीखा है। कि ये बात सुनकर सुपरस्टार सिंगर के मंच पर मौजूद कप्तानों के साथ साथ सभी जजेस हैरान रह गए। और तो और साइली कामले अरुणिता की आंखों में आंसू भी आ गए। पवनदीप ने उन्हें खड़े होकर सैल्यूट किया। 13 साल की सरगम की बातें सुनकर उनके सामने सभी कप्तानों ने गाना भी गाया। सबसे पहले पवनदीप राजन ने गाया और सरगम ने उनकी आवाज तुरंत पहचान ली, जिसके बाद दानिश ने अभी गाने की शुरुआत ही की थी कि उनकी आवाज भी इस छोटी सिंगर ने तुरंत पहचान ली। लेकिन जब शाइली गाना गाती हैं तब सरगम ने न सिर्फ उनकी आवाज पहचानी, बल्कि उन्हें कहा कि वो शाइली की बहुत बड़ी फैन है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शाइली दीदी, आप जितना अच्छा गाती हैं उतना साफ आपका दिल है और वो आपके गाने में झलकता है। सरगम ने शाइली से कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे पास आएंगी और मुझे छुएंगी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। शाइली ने भी उस नन्ही फैन की गुजारिश तुरंत मान ली। उन्होंने मंच पर आइए मेहमान गाना गाया और सबसे पहले हिमेश रेशमिया ने उन्हें अगले राउंड में भेजते हुए कहा कि उनके आवाज की क्वालिटी उन्हें पसंद है और इसलिए वो उन्हें हाँ करते हैं। सरगम को सिर्फ हिमेश रेशमिया के साथ साथ अलका याग्निक और जावेद अली की तरफ से भी हाँ मिल गई है। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए आगे का ऑडिशन राउंड भी जीतना होगा। तो आप नन्ही सिंगर सरगम के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में इनकी भी आप खूबी लिखकर बता सकते हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 के पहले एपिसोड ने पवन अरु की बैंड बजाकर रख दी। यहाँ हर कोई पवन अरु के रिश्ते के पीछे पड़ा हुआ है।
हर कोई मजाक बना रहा है, जानबूझकर पूछने की कोशिश कर रहा है। इनके लिंकअप की फिर से खबरें जोरों शोरों से बनने लगी और इस बार पवन अरू को इतना गुस्सा आया कि वो मन छोड़कर जाने लगे। दरअसल हुआ ये कि पहले हिमेश रेशमिया टांग खिंचाई करते हुए कहते हैं कि पवन अरू, आप दोनों एक दूसरे के हैं कौन। हिमेश कुछ देर शांत बैठते हैं, उसके बाद कहते कि मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा। हिमेश ने ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि वो इनका जवाब जानना चाहते थे और ये भी कहना चाहते थे कि मैंने तो मजाक में किया। लेकिन तब तक पवन अरू एक दूसरे का मुंह देखते रहे और इन्होंने मुंह तक नहीं खोला। ऐसे देखते रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो और एक तरह से ये भी लग रहा था कि सच में इनके बीच अफेयर चला हो। उसके बाद हिमेश ने फिर कहा कि पवनू, अरुणिता तुम्हारी है कौन। पवन अरू दोनों ये सवाल सुनकर चौंक जाते हैं और अरुणिता बोलती है कि पवन मेरे दोस्त हैं। हिमेश कहते कि मैंने आपसे नहीं पूछा, पवनू से पूछा है और पवनू से ही जवाब जानना चाहता हूँ। दोनों को गुस्सा तब आता जब हिमेश रेशमिया की बात काटते हुए सलमान अली कहते कि वाह सर, क्या सवाल पूछा है, अब पवनू जवाब दो। हिमेश रेशमिया के बीच में बोलने पर पवन अरू दोनों गुस्सा हो जाते हैं और दोनों कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। हालांकि वो कुछ कह नहीं पाते और गुस्से को पी जाते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि जब तक ये शो चलेगा तब तक हर रोज हर एपिसोड में पवन अरू की ऐसे ही टांग खिंचाई की जाएगी, ऐसे ही उनसे मजाक किए जाएंगे, उनके अफेयर्स को लेकर मजाक बनाया जाएगा। एक खास बात ये भी है कि पवन अरू दोनों इन सवालों को धूल की तरह झाड़ देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यहाँ भी इन्होंने यही किया। जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है तो पवन अरू दोनों क्यूट से स्माइल देकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद नया टॉपिक आना ही है और जब ये जवाब नहीं देते तो बात अपने आप खत्म हो जाती है। आगे देखिए पवन अरू से और क्या क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं और उन सवालों में पवन अरू की बोलती बंद होने वाली है। पहले ही दिन पवन अरू से ऐसा सवाल पूछा गया कि पवन अरू की बोलती बंद हो गई और गुस्सा भी आया। क्या पवन अरू इन सवालों को बार बार रोज सुनकर परेशान हो जाएंगे? क्या इन सवालों की वजह से पवन अरू को बीच में ही शो छोड़ना पड़ सकता है? क्या इन्हें बार बार परेशान करना ठीक है या फिर ये सब बीच शो की टीआरपी के लिए किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।